नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे एलटी एग्ज़ाम का, तो बिल्कुल नोटिफिकेशन आ गया है आप सभी का। तो ज़ोर-शोर के साथ अपनी तैयारी कर दीजिएगा शुरू। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो आपका पेपर पैटर्न है उसके बारे में। तो चलिए देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका पेपर है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पेपर फर्स्ट जैसे कि 50-50 नंबर है, हो सकता है कि 30 का भी हो, लेकिन जैसा कि पेपर में जो बदलाव आया है बहुत बड़ा, तो हम पहले पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, फिर पेपर सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, पेपर फर्स्ट की यदि हम देखें पेपर फर्स्ट के बारे में, तो यहाँ पर इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले है आपका कौन सा, शिक्षण अभिप्रति। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। देखिएगा, शिक्षण अभिप्रति। दूसरा आएगा इसमें आपका, दूसरा है इसमें आपका सामान्य ज्ञान। और तीसरा है आपका तर्क शक्ति। गाइस, ये जो आपके शिक्षण अभिवृत्ति, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, ये आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। हालांकि मैंने आपको बहुत कुछ, सब कुछ इसमें पढ़ाया है, फिर भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और हम आगे भी लगातार आपके साथ बने रहेंगे। अब हम बात करें तो पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आएगा। जैसे कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, तो हिंदी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि हिंदी में क्या क्या आएगा। अब देखिएगा, यदि हम देखें टोटल टाइम की, तो यहाँ पर जो टोटल टाइम होगा आपका वो होगा कितने का, 2 घंटे का, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि 70 और 30 इस तरीके से बटा हो, लेकिन जैसा आपके पेपर को देखकर लगा है कि पेपर में जो बदलाव आया है वो 50 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर और 50 नंबर का सेकंड पेपर है। चलिए थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं और आगे देखते हैं। देखिएगा, अब यदि हम बात करें, देखिएगा, यदि हम बात करें आपके सिलेबस की, तो इसमें यूनिट, मतलब यूनिट के, देखिए यूनिट के आधार पे हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या, जो हमने आपको क्या है, जितने भी अब शिक्षण अभिवृत्ति से रिलेटेड जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ाए, कम से कम 50-60 वीडियोस मेरी आपकी जो वो एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें एजुकेशन एंड फिलॉसफी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यानी कि जितनी भी फिलॉसफी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है वो सब मैंने आपको कराई है। एक बार आप देख लीजिएगा मेरी क्लासेस। यदि हम बात करें यूनिट फर्स्ट में, तो जितनी भी आपकी फिलॉसफीज रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी सोशल एंड नेशनल इंटेग्रेंस रहे हैं, वो सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो देखिए यूनिट सेकंड में आपका जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो कि मैंने आपको कराया हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट में चाहे वो आपका पर्सनैलिटी हो, चाहे वो आपका देखिएगा टीचर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरे कराए हैं। स्किनर की थ्योरी, पावलव, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, ये सभी के सभी हमने पढ़े हैं और आपको भी पढ़ना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी आपके एग्जाम में। यदि हम बात करें यूनिट थर्ड की, तो देखिए यूनिट थर्ड में हम क्या है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी सिस्टम है इनके बारे में ललित सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, वो क्लासेस नहीं ली हैं, तो प्लीज आप ललित सर की क्लासेस आकर देखिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। और नित्या क्लासेस के साथ जुड़िएगा, 100% गारंटी होगी आपकी सफलता के लिए। देखिए यूनिट थर्ड में जितने भी आपके टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी टाइप्स हैं वो सब करा दिए गए हैं। जितने भी देखिएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एनालिसिस आपको बताया गया है, आपके कोर्स में भी आएगा। अब हम आगे देखते हैं, तो देखिएगा यूज ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब के सब जो पार्ट है ना आपका, ये ललित सर की क्लास का पार्ट है और आप एक बार उनकी क्लासेस देखिएगा, आगे भी जारी रहेंगी। जितने भी मतलब अब डेली के डेली हमें क्या करना है, रिवीजन करना है और रिवीजन के आधार पे हमें अपनी तैयारी को पूरा करना है। आगे अब हम चलते हैं, देखिएगा
यूनिट 4 में जितने भी आयोग आपको बताए गए हैं वो आयोग देखिएगा, चाहे शिक्षा नीति कब से आरंभ हुई है, कौन कौन से बदलाव देखे गए, एनईपी 2020, जितने भी आयोग आपको बताए गए हैं वो सब आपके यूनिट 4 में आएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे तो देखिएगा, अब मैं आती हूँ अपने सब्जेक्ट पर, जो मेरा सब्जेक्ट है, यानी कि अब हम बात करेंगे हिंदी पर। तो गाइस देखिएगा, हिंदी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हालांकि हमने देखिए हिंदी की क्लास भी आपकी कंप्लीट करा दी है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो चाहे आपका हिंदी व्याकरण हो। तो सबसे पहले देखिएगा, जो मेरा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, विषय हिंदी। यदि हम देखें तो हिंदी वर्णमाला, तो आप सभी जानते हैं कि वर्णमाला, जैसा कि आप कह रहे थे कि मैम हिंदी में व्याकरण बहुत कम आएगा, तो गाइस अब थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि व्याकरण में भी बहुत कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोग वाह क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो वर्ण अक्षर शब्द, देखिएगा हिंदी वर्णमाला की हम बात करें तो स्वर व्यंजन आयोग अयोग वाह है। इसके अलावा वर्ण अक्षर शब्द पद वाक्य, वर्तनी, वर्तनी का मानकीकरण, वर्तनी विश्लेषण। हिंदी शब्द रचना की बात करें तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, जो कि मैंने सभी आपको करा दिए हैं विद रिवीजन के साथ। तो गाइस बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, बार बार मैं कह रही हूँ, अब नहीं तो कभी नहीं, ये वाला फंडा आपको अपनाना है और फर्स्ट टाइम में ही आपको सफलता हासिल करनी है। यदि हम बात करें शब्द भेद की, तो देखिए शब्द भेद में भी मैंने आपको देखिएगा रचना की दृष्टि से ऋण क्या है, यौगिक क्या है, योग ऋण क्या है, इसके बारे में भी आपको पता है और आपको और भी अच्छे से तैयार करना है। इतिहास की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर शब्द कौन से हैं। व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, इनके बारे में भी आपको जानना है। अब हम देखें तो अर्थ की दृष्टि से विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द। तो गाइस देखिए ये क्या है आपका, ये व्याकरण में है और भी आपको दिया गया है व्याकरण में क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या आपको तैयार करना है। तो बस आप अच्छे से तैयारी में जुट जाएं, हम आपके साथ हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कौन कौन से हैं वो पूछे जाएंगे। वाक्य शुद्धि क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी इसमें दिया गया है कि मुहावरे और लोकोक्तियां किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करें तो देखिए विराम चिन्ह हमने पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके अलावा देखिएगा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, अब इसके अंतर्गत क्या आएगा कि हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ और इसका विकास कैसे कैसे विकसित हुआ। तो यहाँ पर हम किसमें पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के अंतर्गत। और इसके अलावा देखिएगा हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, बोलियों के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, क्लासेस ली हैं। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं मानवीकरण। तो देखिए मानकीकरण के बारे में, यानी कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है और इसका मानकीकरण क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में चाहे एक क्वेश्चन आए एक टॉपिक से, चाहे 2 क्वेश्चन आए, लेकिन आएंगे जरूर। इसके लिए आपको यानी कि हिंदी व्याकरण को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि आपका जो हिंदी साहित्य है ना, उसमें क्या क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रयोजन मूलक हिंदी, एक ऐसी हिंदी जो किसके, आपके सरकारी कार्यकाल के रूप में पूछी जाती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में आएगा कार्यालय हिंदी, स्वरूप एवं पत्राचार के रूप में, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, हिंदी भाषा देखिएगा कंप्यूटिंग, यानी कि आप देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब हम बात करते हैं खंड बी की ओर। तो खंड बी है आपका साहित्य पर आधारित। तो देखिएगा जो भी साहित्य में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब मैंने आपको कराया है और आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी क्लासेस देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है हिंदी में।
सफलता बिल्कुल आपको मेरी क्लासेस से मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो देखिएगा, काल विभाजन एवं नामांकन, जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है, कितने भागों में हुआ है, उसको कौन कौन सा नाम दिया गया है, वो सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जिसमें भक्ति काल है, आदि काल है, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, प्रयोगवाद युग है, प्रकृतिवादी युग है, नई कविता युग है। तो सभी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें तो साहित्यिक विधाएं, जिसमें सामान्य परिचय पूछा जाएगा साहित्य से संबंधित। इसके अलावा पद्य साहित्य की हम बात करें तो प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिएगा, गद्य साहित्य की बात करें तो उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध। यदि हम देखें रेखांचित्र, जीवन, रिपोर्टाज, ये सभी के सभी जो गद्य साहित्य से संबंधित है, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब गाइज हम बात करते हैं काव्यांश की। तो देखिएगा, काव्यांग परिचय, काव्यांग जो काव्य से रिलेटेड परिचय दिलाता है। इसमें हम देखें तो काव्यांग परिचय में हम देखेंगे तो रस। अब रस, रस क्या है, रस के भेद कौन से हैं, या पूछा जा सकता है कि रस के भेद पर संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, इससे रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिएगा, काव्यांग परिचय में रस आएगा। रस से संबंधित जितने भी रस भेद हैं, या आप कह सकते हैं कि रस के भेद और रस के अंग, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। छंद की बात करें तो छंद भी काव्यांग का ही एक पार्ट है, तो आपके छंद से भी क्वेश्चन आएंगे। और हम देखें तो छंद में आपके मात्रिक और वर्णिक छंद आएंगे, यानी कि मात्रिक और वर्णिक दो ही प्रकार के छंद आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिएगा अलंकार। गाइस यहाँ पर देखिएगा अलंकार, जैसा कि आप जानते हैं अलंकार भी आपका काव्य का ही पार्ट है। तो अलंकार में भी आपसे पूछा जा सकते हैं जितने भी अलंकार हैं, यानी कि जो भी अलंकार हमने पढ़े हैं। देखिएगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनुयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, ये आपसे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और लास्ट दिया है घ, जिसमें शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। और दोबारा से पूरी कोशिश की जाएगी। आपके साथ है नित्या क्लासेस, आपके साथ हूँ मैं, आपके साथ, यानी कि पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा। बस आप तैयारी कर दीजिएगा शुरू, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस उलझन में थे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको विश्वास भी दिलाया था कि आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। आप तैयारी करते रहिएगा, सफलता निश्चित आपको मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। और जो तैयारी स्टार्टिंग से 4-4, 5-5 महीने पहले से कर रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप बहुत अच्छे से तैयार भी हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले एग्ज़ाम 10 मार्च का था और अब 10 मार्च का एग्ज़ाम नहीं है। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम होगा, तो टाइम आपके पास बहुत है। तो प्लीज़ गाइस, जिन्होंने अभी तक सीरियस नहीं लिया है अपनी पढ़ाई को, तो वो आज से ही और अभी से ही एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ अपनी पढ़ाई प्लीज़ आरंभ कर दीजिएगा। और क्लासेस, यदि आप नित्य क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका वेलकम है, और यहाँ पर बिल्कुल आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा। आपको रिविज़न कराया जा रहा है, और रिविज़न में भी आपकी महामैराथन क्लासेस भी होंगी, ललित सर की भी क्लासेस होंगी, और मेरी भी क्लासेस होंगी। तो देरी किस बात की, यदि आप मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और नित्य क्लासेस के साथ जुड़ना है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, अच्छे से कीजिएगा तैयारी। नित्य क्लासेस और कामनी गौतम, यानी कि मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।